योगस बाबा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेन है या ब्लेसिंग्स है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल स्प्लिट होती है दो पार्ट में, दो भागों में। वो स्प्लिट होकर धरती पर री इनकारनेट होती है दो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिन बॉडी, मैस्कुलिन एनर्जी एक फेमिनिन बॉडी में भी हो सकते हैं और एक मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकते हैं, या सेम जेंडर के बॉडी में भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, जब ट्विन फ्लेम जर्नी पता चल जाता है लोगों को कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, तो उनके कुछ फेजेस हैं जो कि आते हैं आगे आगे चल के। ट्विन फ्लेम जर्नी जब स्टार्ट होती है तो वो बबल फेज से स्टार्ट होती है, और बबल फेज इज़ लाइक अ रोमांटिक जर्नी, रोमांटिक फेज, जहाँ पे सब कुछ अच्छा, बहुत प्यारा, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और जब बबल फेज से आगे बढ़ते हैं तो आता है चेज़र और रनर फेज, जहाँ की एक फेमिनाइन एनर्जी जो होती हैं वो चेज़र होती हैं और मैस्कुलाइन को रनर बन जाते हैं। वहाँ से जब आगे बढ़ती है ये जर्नी तो आता है सेपरेशन फेज़। तो जब ये सेपरेशन फेज़ या चेज़र और रनर फेज़ जो भी फेज़ आते हैं, उस टाइम पे एक ट्विस्ट आता है इस जर्नी में, और ये एक रोमांटिक जर्नी चेंज हो जाती है स्पिरिचुअल जर्नी में। और जैसे ही ये रोमांटिक जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी में चेंज हो जाती है, यहाँ से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक पेन है या ब्लेसिंग्स है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को कब कब उन्हें बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, जब फेमिनाइन एनर्जी को पता चल जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या उनको नहीं भी पता चलता है लेकिन फिर भी वो एक चेज़र की तरह एक्ट कर रही होती हैं, वो एक चेज़र बनी हुई होती हैं, और वो अपने मैस्कुलिन पार्टनर के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे भाग रही होती हैं कि उसे कैसे अपने पास पकड़ के लाया जाए, उसे कैसे अपने पास पकड़ के रखा जाए, या फिर वो पूरी तरह से होती हैं लेकिन वो कुछ अपने ऊपर काम नहीं कर रही होती हैं, वो अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रही होती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस सोच में होती हैं, इस सदमे में होती हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये बबल फेज से ये चेज़र और रनर फेज कैसे बन गया। सेकेंड पॉइंट, जब फेमिनाइन एनर्जी को ये पता चल जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे खुद पे काम करने के बदले, या खुद पे अच्छे से ऑथेंटिक तरीके से काम करने के बदले, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के चैनल्स को स्क्रॉल कर रही होती हैं और सोचती हैं कि उससे कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसके साथ वो अपने जर्नी को आगे बढ़ जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप जन्म लेते हैं और उसके 3 साल बाद सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप भी गए होंगे ना। फिर आप स्कूल क्यों गए? आपके पेरेंट्स आपको घर पे भी पढ़ा सकते थे, तो क्या ज़रूरत है कि स्कूल में जाकर उसे एक बैलेंस तरीके से पढ़ने की, एक प्रॉपर तरीके से जानकारी लेने की, नॉलेज को इकट्ठा करने की? नॉलेज तो घर पे भी बैठ के बुक्स को पलट के पढ़ा जा सकता है ना। सेम हियर, जब आपको पता है कि आपको अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके और उससे नॉलेज इकट्ठा करके आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ पे कुछ ऑथेंटिक नहीं होता है, वहाँ पे ऑथेंटिक होता है, लेकिन वही डिफरेंस होता है जो घर पर रह के पढ़ने और स्कूल जाकर पढ़ने में होता है। इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको पता चल चुका है तो आप किसी टीचर के, किसी गुरु के सानिध्य में रह के पढ़ें, ताकि जो कि खुद इस जर्नी से खुद गो थ्रू हुए हैं, ताकि वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। और ये वो पॉइंट है, ये वो टाइम है जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चली जाती हैं, महीनों सालों ऐसे ही निकल जाता है, कुछ भी रिज़ल्ट हाथ नहीं लगता है, और तब उन्हें लगता है कि मैं किस जर्नी में आ गई हूँ, और तब उन्हें बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। कि थर्ड पॉइंट में 2 आयाम हैं। पहला तो ये कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी का उन्हें पता चल जाता है और वो फेमिनाइन एनर्जी
अपने जर्नी पे किसी के गाइडेंस में रह के काम करना शुरू करती हैं और 3-4 महीने या 6 महीने या कहूँ तो थोड़े से वक्त को बीतने के बाद वो बार बार पीछे मुड़ के ये देखती हैं कि उनके पार्टनर, उनके मैस्कुलिन अभी तक आए क्यों नहीं हैं। आप तो 12 साल एक स्कूल को कंप्लीट करने में लगा देते हैं, तो आप फिर ये कैसे समझते हैं कि 3-4 या 6 महीने में ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है। आप एक चेज़र के फेज़ में होते हैं, सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, तब भी फेमिनाइन एनर्जी एक पेन के फेज़ से गुजरती है। इसके दूसरे आयाम को समझने की कोशिश करते हैं। जब फेमिनाइन एनर्जी थोड़े लंबे टाइम तक काम कर लेती हैं अपने ऊपर और उन्हें लगता है कि वो बहुत लंबा काम उन्होंने कर लिया है अपने ऊपर, लेकिन उनके ट्विन, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऐसा क्यों? और जब जब वो एनर्जी अपने ट्विन यानी अपने मैस्कुलिन एनर्जी को देती हैं तो वो एनर्जी लीकेज होता है। तो उस स्थिति में भी वो यूनिवर्स को यही गाइडेंस दे रही होती हैं कि वो अभी भी वेटिंग एनर्जी में है। तो यहाँ पर सवाल फिर से यही आता है, तो क्या किया जाए? अपने मैस्कुलिन पार्टनर को भूल जाया जाए, उनके बारे में सोचा नहीं जाए? बिल्कुल सोचिए, ये आपका पूरा हक है सोचने का, लेकिन इसके साथ साथ अपने इनर वर्क पे काम करें और अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने सोल मिशन पर आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगी, ये एनर्जी ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी और इस एनर्जी के रिड्यूस होने के बाद आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे एक फेमिनाइन एनर्जी एक पेन की एनर्जी से गुजरती हैं और किन किन आयामों के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हैं। आइए देखते हैं कि वो ब्लेसिंग्स एनर्जी कब आती हैं फेमिनाइन एनर्जी के पास। वो ब्लेसिंग्स एनर्जी जब फेमिनाइन एनर्जी अपने काम पे कंसंट्रेट करती हैं, अपने इनर वर्क पे कंसंट्रेट करती हैं, अपने इनर हार्मनी पे कंसंट्रेट करती हैं और उस पर कंसंट्रेट करके वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। और जब उन्हें के अंदर सेल्फ लव इतना भर जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार बांटती हैं दुनिया को, तो फिर वो एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बन जाती हैं। और जैसे जैसे इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के रास्ते पे वो आगे बढ़ती हैं, उनके मैस्कुलिन उनके पास आते हैं और ये जर्नी उनके लिए एक ब्लेसिंग्स जर्नी बन जाती है। आज के वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेन है या ब्लेसिंग्स है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस जर्नी को क्या रूप देते हैं। मैं योगी ऋषिका रुचिका, कन्हैया हार्मनी हब से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। योगस्थ भव। हरि ओम तत्सत।